2019 में उसने जानबूझ करके अपनी ये जॉब छोड़ी, क्योंकि उसको भली भांति पता था कि उसको मेंटेनेंस अपनी वाइफ को देना होगा। और वो पति जो 5 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ हायर स्टडीज़ के लिए दे सकता है, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों के लिए उसके पास एक पैसा नहीं। तो ये जो मेरे एक सब्सक्राइबर राहुल पांडे जी ने मुझसे सवाल पूछा है, मैम अगर हस्बैंड कोई जॉब नहीं कर रहा है तो उसकी वाइफ उसको मेंटेनेंस लगा सकती है क्या मैम? राहुल जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका रहती है कि वो कुछ नहीं कमाते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में भी, जैसा कि हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये कहता है कि हर एक पति को अपनी पत्नी को खर्चा देना होगा, ये उसका कर्तव्य है। और इसी तरह से पत्नी का ये अधिकार है कि वो अपने पति से अगर वो अपना खर्चा ना दे रहा हो तो वो खर्चा मांग सकता है। तो क्या ऐसी स्थिति में भी जब वो कोई जॉब नहीं कर रहा, तो क्या तब भी उसकी वाइफ मेंटेनेंस लगा सकती है, यानी मांग सकती है? मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, कानून तो ये कहता है कि पत्नी को खर्चा देना चाहिए। अब ये कैसे संभव हो सकता है कि अगर पति खुद कमाता ही नहीं है तो वो पैसा कहाँ से ला करके पत्नी के गुजारे भत्ते के लिए देगा? इस तरह की परिस्थितियां बहुत बार देखने को आती हैं। मैं आप सभी के साथ एक बिल्कुल इसी तरह के केस के बारे में जिक्र करना चाहूँगी। एक पति और पत्नी के बीच में इसी तरह का विवाद हुआ था और उस विवादों के चलते उसने रोहिणी कोर्ट में स्वर्ण कांता शर्मा प्रिंसिपल जज के सामने ये केस लगाया। जज साहब ने सारी बात देखी, समझी और उसके बाद मासिक 20,000 रुपया पत्नी को देने का ऑर्डर कर दिया। साथ ही साथ जज साहिबा ने अपना ये ऑर्डर करते हुए ये भी कहा कि कोई भी पति अपनी मजबूरियां दिखाते हुए या वो जॉब नहीं करता, ये सब कहते हुए अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। कानून ये कहता है कि जिस स्तर पर पति अपना जीवन व्यतीत करता है, पत्नी का भी हक है उसी स्तर पर जीवन यापन करना। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि पति को सेम लाइफस्टाइल या जिस भी स्टेटस में वो रह रहा है उसी स्टेटस के लिए पत्नी को सारी ज़रूरात का मुहैया कराए। मतलब पत्नी समान स्तर की या सेम स्टेटस की हकदार है। इस केस में हस्बैंड के एडवोकेट ने दलीलें जब दी तो उसने इस बात पर बहुत जोर लगाया कि पत्नी अपनी इच्छा से अपने मायके गई थी और वो वापस नहीं आ रही थी। हस्बैंड ने बहुत बार उसको बुलाने की कोशिश की लेकिन पत्नी वापस नहीं आई। और साथ ही साथ हस्बैंड के वकील ने ये भी कहा जिरह करते हुए कि हस्बैंड 2019 से जॉब नहीं कर रहा है क्योंकि उसको हायर स्टडीज़ करनी थी और हायर स्टडीज़ करने के लिए उसने 5 लाख रुपए की फ़ीस भी जमा की। तो इन हालातों में वो सक्षम नहीं है अपनी पत्नी का
गुजारा भत्ता देने में। दूसरी तरफ पत्नी के वकील ने हस्बैंड के सभी दलीलों को काटा और जिरह करते हुए कहा कि पति ने पत्नी के साथ इतनी बुरी तरह से क्रूरता की है, हैरेसमेंट की है कि उस पत्नी को परेशान होकर के उस हैरेसमेंट के अगेंस्ट डीवी का केस दायर करना पड़ा है। और वहीं वाइफ के एडवोकेट ने ये भी कहा कि एक तरफ तो पति ने 5 लाख रुपया हायर स्टडीज़ के नाम पर फीस जमा की है, तो वो कैसे बच सकता है पत्नी के प्रति जिम्मेदारियों से। लेकिन क्योंकि जज साहिबा स्वर्णकांता शर्मा जी 20,000 रुपये का इन सभी जिरहों को सुनने के बाद ऑर्डर कर चुकी थी, तो हस्बैंड के एडवोकेट ने अपील का रास्ता चुना। वो ऊपर गए और ऊपर जाकर के उन्होंने जिरह की और जिरह करते हुए यही बात दोबारा दोहराई कि नीचे जज साहिबा ने उनकी बातों पर गौर नहीं फरमाया। 2019 से हस्बैंड नौकरी नहीं कर रहा है, हायर स्टडीज़ के लिए उसने 5 लाख रुपया फ़ीस जमा की है, तो अब उसके पास ये कोई भी साधन नहीं है। तो स्वर्णकांता शर्मा जज साहिबा ने इस फैसले को सुनाते हुए गलती की है। अपील में उनकी सभी बातों को सुना गया, पूरी फाइल को देखा गया, खंगाला गया और लास्ट में ये निर्णय सुनाया गया कि अगर पति हायर स्टडीज़ के नाम पर 5 लाख रुपया दे सकता है, जबकि उसको ये पता था अच्छी तरह से कि उसको अपनी वाइफ के लिए मेंटेनेंस देना होगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए उसने जानबूझ करके ये कदम उठाया। लगता है 2019 में उसने जानबूझ करके अपनी ये जॉब छोड़ी, क्योंकि उसको भली भांति पता था कि उसको मेंटेनेंस अपनी वाइफ को देना होगा। और वो पति जो 5 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ हायर स्टडीज़ के लिए दे सकता है, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों के लिए उसके पास एक पैसा नहीं। तो ये जो जिम्मेवारियों से बचने की नाकाम कोशिश की है पति ने, तो ये जिम्मेवारियों से किसी भी हालत में नहीं बच सकता। तो उसकी अपील को खारिज किया गया और जो नीचे जज साहिबा स्वर्णकांता शर्मा ने अपना फैसला सुनाया था, हर माह 20,000 रुपये पत्नी को देने का मेंटेनेंस के नाम पर, उसको ही लागू रखा। आज के मेरे इस वीडियो के बाद राहुल पांडे जी, आपको ये भली भांति मालूम हो गया होगा कि अगर पति जॉब नहीं करता है, जैसा कि इस केस में जिस केस का जिक्र मैंने आप सभी के साथ किया, तो भी आप अपनी जिम्मेवारी से किसी भी तरह से नहीं बच सकते। इसी तरह से बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात कही है कि पति को हर हालत में अपनी पत्नी को खर्चा देना ही होगा और वो अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकता किसी भी हालत में। किन किन सूरतों में पति खर्चा देने से अपने आप को बचा सकता है, इसके लिए मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बनाए हैं। मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। आप उसको देख करके जान सकते हैं कि किन परिस्थितियों में आप पति अपने पत्नी को खर्चा देने से खुद को बचा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।